हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शीला गौड़ हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? चित्रकार, मूर्तिकार, प्रतिष्ठापन कलाकार या फिर उपरोक्त सभी। शीला गौड़ कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये चित्रकार, मूर्तिकार और प्रतिष्ठापन कलाकार तीनों ही हैं। अगला प्रश्न है, घनवाद का उदय हुआ था। ऑप्शन है पेरिस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फिर इटली में। धनबाद का उदय कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा माया तथा अजटेक मूर्तिकला से। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है? इस कलाकार को बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा के वेंकटप्पा को। अगला प्रश्न है, नव बंगाल शैली का प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? नव बंगाल शैली का प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस को। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार कौन था? बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यामिनी राय। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या थी? पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय कला शिक्षण पद्धति। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कब नियुक्त किए गए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य या फिर प्राचार्य कब नियुक्त किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्प के षडंग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय शिल्प के षडंग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस कलाकार ने बनाया था? प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस कलाकार ने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिसियन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? दमयंती और हंस, भारत माता और गरीबी या फिर शकुंतला और दुष्यंत। तो भारत माता ये रवि वर्मा की नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन हिंदू संत क्या है? मध्यकालीन हिंदू संत क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? चित्रफलक, जीवन चरित्र, भित्ति चित्र या फिर पटचित्र। तो मध्यकालीन हिंदू संत भित्ति चित्र है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैश्व चित्रकार थे। राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैश्व चित्रकार जितेंद्रनाथ मजूमदार थे। अगला प्रश्न है, इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट IFA जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस स्टोरी। अगला प्रश्न है, प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र किस शैली का है? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली का। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी के संस्थापक थे। ललित कला अकादमी के संस्थापक इनमें से कौन थे? ऑप्शन है स्वर्गीय राय कृष्णदास, मौलाना अबुल कलाम आजाद, देवी प्रसाद राय चौधरी और राम किंकर बैज। तो मौलाना अबुल
कलाम आजाद जो है वो ललित कला अकादमी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर इनमें से कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर इनमें से कौन सा है? स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस ये प्राचीनतम नीलामी घर है। अगला प्रश्न है, रीना शैली इस कला के लिए जानी जाती हैं? ऑप्शन है पोर्ट्रेट, मल्टीमीडिया, मिक्स मीडिया या फिर म्यूरलिस्ट। तो रीना शैली मिक्स मीडिया के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक कार्टून के पिता माने जाते हैं? भारत में राजनीतिक कार्टून के पिता कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा के शंकर पिल्लई। अगला प्रश्न है, एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है? एलिसी पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला प्रश्न है, मुगल कला शैली का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? मुगल कला शैली का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली को। अगला प्रश्न है, दयानिता सिंह किस कला क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हैं? दयानिता सिंह किस कला क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी की। अगला प्रश्न है, बसावन का पुत्र था? ऑप्शन है मीर मंसूर, मनोहर, मीर हासिम और केसु। तो बसावन का पुत्र मनोहर था। अगला प्रश्न है, अमीर हमजा में कितनी कहानियां थी? अमीर हमजा में कितनी कहानियां थी? 360 कहानियां थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस चित्रकार को नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही की उपाधि से विभूषित किया था? अकबर ने किस चित्रकार को नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही की उपाधि से विभूषित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली को। अगला प्रश्न है, अ स्कल्पचर हु पेंटेड किसे कहा जाता है? अ स्कल्पचर हु पेंटेड किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा काली घाट से। अगला प्रश्न है, रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अल्टामिरा के चित्रों की खोज किसने की? सर्वप्रथम अल्टामिरा चित्रों की खोज किसने की? तो मारिया सातुवोला ने। अगला प्रश्न है, विस्फो वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? विस्फो वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो लास्को की गुफा में। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? इस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूबेंस ने। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिखुनिया। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो की गुएर्निका का विषय संघ संबंधी आधार क्या है? पाब्लो पिकासो की गुएर्निका का विषय संघ संबंधी आधार क्या है? ऑप्शन है स्पेनिश सिविल युद्ध, विश्व युद्ध प्रथम, विश्व युद्ध द्वितीय और फिर फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश सिविल युद्ध। अगला प्रश्न है, बुने हुए जामावर वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं? बुने हुए जामावर वस्त्र मुख्य रूप से किस प्रांत में बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर में। अगला प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख वर्तमान में कहाँ रहते हैं? गुलाम मोहम्मद शेख वर्तमान में कहाँ रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वडोदरा में।
अगला प्रश्न है, चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब हुई थी? चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया था? जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डोफिल्ड ने। अगला प्रश्न है, पद्मश्री श्री शोभना नायर किस नृत्य विद्या में कुशल नृत्यांगना है? पद्मश्री श्री शोभना नारायण किस नृत्य विद्या में कुशल नृत्यांगना है? इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी हरण का चित्र इनमें से किस शैली में हुआ था? रुक्मिणी हरण का चित्र इनमें से किस शैली में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कागज पर चित्रण किस शैली में हुआ? सर्वाधिक कागज पर चित्रण किस शैली में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल शैली में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ? किसने कहा था ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ? ये अकबर का कथन है। अगला प्रश्न है, मिस्र में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? मिस्र में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? तो मेम्फाइट। अगला प्रश्न है, तुतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है? तुतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र में। अगला प्रश्न है, मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डॉली। अगला प्रश्न है, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है? कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा शैली। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।